तैरना नहीं जानता है वो भी व्यक्ति किसी दूसरे को बचा सकता है, लेकिन कहाँ? अब पानी में ना जाकर के पानी के बाहर से। तो आपको रेस्क्यू बताएंगे, दो तरीका है, ड्राई रेस्क्यू, एक वेट रेस्क्यू, यानी सूखे में रह करके बचाने का टेक्निक। उसमें वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जो तैरना नहीं जानते। एक है वेट रेस्क्यू। वेट रेस्क्यू वैसे व्यक्ति करेंगे जो तैरना जानते हैं, तैरना सिर्फ जानते ही नहीं, एक अच्छे तैराक, मतलब जिनको हाथ से नहीं सिर्फ पैरों से तैर ले। देखते होंगे बहुत ऐसे तैरते हैं कि उसका हाथ ऊपर ही रहता है, पैर से तैर रहा है। ऐसे तैराक चाहिए, क्योंकि जब बचा के लाने जाएंगे तो आपका हाथ तो बचाने वाले को पकड़े हुए होंगे, उसमें फंसा हुआ होगा, इसीलिए अच्छा तैराक। तो पहले हम लोग ड्राई रेस्क्यू, मतलब जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता वो कैसे बचाएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छा होती है कि भाई आज हम तैरना जानते तो काश वो जो हमारे सामने में डूब गया उसको हम बचा ला, होता है ना। लेकिन मन अंदर से ये हो जाता है कि मैं उसे कैसे बचा लूं। इसीलिए ऐसा नहीं कि तैरना नहीं जाने और जोश में आके कूद गए। जोश में कूद जाएंगे तो एक तो डूब ही रहा था, 2 अब हो जाएगा। आप बाहर से कैसे बचाएंगे? 4 तरीका आपको दिख रहा होगा, थ्रो मेथड, रिच मेथड, वेडिंग मेथड और मानव श्रृंखला। ये 4 तरीके हैं जो आप नहीं तैरना जानते हैं तो आप इस तरीका से लोगों की को बचा सकते हैं। तो थ्रो मेथड में क्या होता है कि आपके पास होंगे जो तैरने वाला होगा, उसको फेंक करके लोगों के पास फेंक देंगे, उसको पकड़ करके लोगों को बचाया जा सकता है। इसमें आपको इमेज के साथ दिखाएंगे। देखिए थ्रो मेथड, उसके पास क्या है, लाइफ हुआ है, इसके जरिए 4 व्यक्ति भी बच सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसे तैरना आना चाहिए, मतलब हाथ पैर वगैरह मारना है जरिए। अब जैसे आप कहेंगे कि जहाँ पे डूब रहा होगा वहाँ पे ये कहाँ से होगा? हो सकता है कि वहाँ पे ये ना हो, लेकिन वहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई डब्बा वगैरह हो सकता है, जो जैसे गंगा नदी स्नान करने गया उसमें जल बोझना है, वो सब होता है ना, तो वो सब डब्बा को हम ले करके फेंक सकते हैं और वो व्यक्ति उसको पकड़ करके अपनी जान बचा सकता है। कहते हैं वो उसको सपोर्ट मिल जाएगा कुछ, इतना देर तक वो यदि सपोर्ट में रहा खुद से निकल सकता है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो तैर गए। लेकिन आपको लगे कि इससे हो सकता है कि नहीं बचे, हम इसको फेंके और ये इधर उधर फेंका जाए, ऐसा हो सकता है ना। ऐसे फेंकेंगे और पानी हो सकता है करंट होगा, दूर में जाके गिरेगा, ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कोई रस्सी उसी बांध करके 1 बार फेंके, 2 बार फेंके, ऐसे फेंक सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, रस्सी बांधा हुआ रहेगा, ये रिच मेथड। पहला हमने फेंका, चलिए वो फॉल्स हो गया, वो बह गया पानी। अब क्या करेंगे कि कोई चीज बांध लेंगे उसे। वहां पे क्या हो सकता है, धोती, गमछा, साड़ी, दुपट्टा, ये सब चीज हो सकता है, क्योंकि लोग जहाँ पे स्नान कर रहा है वहाँ आसपास ये कपड़ा वगैरह हो सकता है, रस्सी भी हो सकता है, लेकिन ये सारे चीज आसानी से आपको मिल सकता है उस स्थान पे। उन सारे चीजों को आप रस्सी नुमा बनाइए और कोई ऑब्जेक्ट उसमें बांध दीजिए कि थोड़ा सा वेट हो जाए, तब आप फेंकेंगे। नहीं तो साड़ी 2-3 साड़ी को लेके और ऐसे फेंकेंगे वो उड़ जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, साड़ी के कॉर्नर पर कुछ बालू बांध लेंगे, थोड़ा सा मिट्टी को बांध लेंगे, उससे फेंक सकते हैं। अब कुछ नहीं समझ में आता है तो उसी को रोल करके कुछ इतना बड़ा बना लेना है और उसको पानी में भिगो देना है। अब पानी में भिगो देंगे तो वेट हो जाएगा, अब वेट हो जाएगा तो आप उसको ऐसे करके आप फेंक सकते हैं। वहां तक आप फेंक दिए तो उसको पकड़ लेगा और किस तरह से लेटते हुए देखिए, इस स्थिति में रहें, नहीं तो खड़े हुए होंगे, हो सकता है वो आप ही को खींच लेगा, आप भी पानी में चले जाएंगे। घाट कहीं एकाएक ऐसा बहुत ज्यादा गहराई है तो आप भी डूबने लगेंगे। तो इसीलिए इस पोजीशन को अख्तियार करना है, पेट के बल लेट जाना है और फिर उसे कहेंगे कि आप सपोर्ट देते रहो और हम आपको बचा लेंगे। धीरे धीरे इस तरह से खींच के आप बचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इतना भी कुछ नहीं हो, लेकिन किनारे में मैक्सिमम जो डूबने की घटना किनारे में होती है, तो इसमें आपको क्या करना है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिए, जैसे इनके पास पोल है, ये पोल लिए, लेकिन पोल वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। हो सकता है बांस वगैरह वहां पे हो, लेकिन वो चीज उस तक नहीं पहुंच पा रही। तो हम क्या करेंगे, कुछ दूर तक, जितना दूर तक हम जा सकते हैं उतना दूर तो जा ही सकते हैं, पानी को मतलब लाठी से जो अपने पास ऑब्जेक्ट है उससे ठहा के हाँ वहां तक पहुंच गए और फिर उसको दिए पकड़ने के लिए, अब पकड़ सकता है।
इसके सहारे आप बचा सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं कि अलग अलग तरीकाओं से आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या कहता है वहां पे कि हम कैसे बचाएं। अब है कि लास्ट में कि ह्यूमन चेन बनाकर, इसमें क्या है कि डूब रहे व्यक्ति को, भले हमको तैरना नहीं आता, 10 व्यक्ति यहाँ पर है, किसी को तैरना नहीं आता, अब वो ह्यूमन चेन बना सकता है। ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला कैसे बनेंगे, 3-4 व्यक्ति रहेंगे, मतलब मान लीजिए हम अभी यहाँ पे 2 व्यक्ति, आ जाइए सर। देखिए ऐसे पकड़ लेने पर क्या होगा कि हो सकता है वो छोड़ दे या हम छोड़ दें, या फिर इन्हें लगेगा यार ये पानी के अंदर ज्यादा चल गया, अब हम डूब जाएंगे, वो छोड़ दे। अपनी कलाई को उनको पकड़ा देंगे और उनकी कलाई को हम पकड़ लेंगे। अब ये डबल लॉक है भाई, ना ये छोड़ेगा, चलो ये छोड़ दिया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, काहे कि मैं तो किनारे हाँ? और इस तरह से डबल लॉक बना करके हम वहां तक जितना नजदीक से नजदीक जा सकते हैं। और कुछ देर की तो बात है, हम तो 5 सेकंड थोड़ा सा और अंदर जा करके भी उसको पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हिम्मत होना चाहिए ना, पकड़ तो यहाँ तो हम रोक और उसको पकड़ के कौन 4 चक्कर मार के रह जाएगा और वो होपलेस हो जाता है। अभी मैं क्या करूँगा, नहीं छोड़ेगा। हाँ वो तो ऐसे ही थका हुआ है, बेहोश ऐसे ही है, वो देर में ऐसे ही डूब जाएगा, आपको लेके जाएगा लेकिन छोड़ेगा। वो भी जवाब मिल जाएगा आपको। आगे जवाब हम यहाँ पे वैसे टेक्निक बताएंगे जो शायद आप उस टेक्निक को अप्लाई नहीं किए होंगे। तो आप तैरना जब जान रहे हैं तब वो क्या तरीका अपनाएंगे वो देखें।